फ्रेंड्स, ये वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन लोकल थ्योरी ऑफ स्पेस कर्व चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, बीएससी 5th सेमेस्टर। प्रूव विद द यूजुअल नोटेशन डेट बी डैश कॉमा बी डबल डैश कॉमा बी ट्रिपल डैश इजकल टू टाओ का क्यू इंटू कप्पा डैश टाओ माइनस कप्पा टाओ का डैश इजकल टू टाओ की पावर 5 डी अपॉन डी एस इंटू कप्पा बटे टाओ। ये यूजुअल नोटेशन है। एस के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने पर यहाँ पर बी डैश लग गया है। ठीक है, डैश लगा दिया एस के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने पर। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तभी पता चल पाएगा इसमें ये कैसे होता है। ठीक है, तो हमें बी हेयर बी डैश इजकल टू माइनस का टाओ एन होता है। ठीक है, ये फ्रेनेट फार्मूला है, उसी में ये फ्रेनेट फार्मूला के अकॉर्डिंग इसमें हम लगाएंगे तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बी डैश है। अब इसका बी डैश का हम एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे एस के रेस्पेक्ट में, तो बी का डबल डैश हो जाएगा और माइनस तो ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ये बाहर है। टाओ का डैश हो गया, एन को रोक दिया था, प्लस एन को रोका तो टाओ का डैश हो गया। ठीक है, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो ये हो सॉरी डबल यहाँ पर ही क्यों होगा, एन का डैश होगा ना, एक बार तो हमने कर दिया। तो माइनस का टाओ का डैश एन हो गया और माइनस का टाओ एन का डैश। अब एन डैश की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, माइनस का टाओ डैश एन और माइनस का टाओ एन डैश का मान होता है टाओ बी माइनस कप्पा टी होता है, टाओ बी माइनस कप्पा टी। ठीक है, ये एन डैश की वैल्यू होती है माइनस का टाओ एन टाओ डैश एन हो गया। ठीक है, और ये हो गया माइनस का टाओ का स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस टाओ कप्पा टी हो गया। ये बी डबल डैश की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम बी ट्रिपल डैश निकालते हैं। जब हमसे पूछ रहा है बी ट्रिपल डैश भी पूछ रहा है, तो एस के रेस्पेक्ट में हम इसका 3 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तभी यहाँ पर ये ट्रिपल डैश लग पाएगा। चलो तो करते हैं। इसका हम क्या होगा, अब माइनस को ऐसे ही रोकते हैं। ठीक है, एन को रोक लिया, माइनस कॉमन है उसको बाहर रहने दो। एन को रोका तो टाओ का डबल डैश हो जाएगा, प्लस टाओ डैश को रोका तो एन का डैश हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस इन दोनों को देख लेते हैं। अब माइनस तो बाहर है, टाओ का करते हैं बी डैश को बी को रोका तो ये हो जाएगा 2 टाओ और टाओ का डैश। सही है, अब प्लस हम टाओ के स्क्वायर को रोक लेते हैं, टाओ स्क्वायर को रोकते हैं तो बी का बी डैश हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, प्लस अब ये 3 टर्म है, हम एक बार अगर टाओ को रोक लेते हैं तो कप्पा टी का करेंगे, कप्पा डैश टी को रोक ली सॉरी टी है यहाँ पर, टाओ तो बाहर ले लिया है। कप्पा को टी को रोका तो कप्पा डैश हो गया, प्लस कप्पा को रोका तो टी का डैश हो गया। अब इसमें हम कप्पा और टी दोनों को रोक लेते हैं, प्लस कप्पा टी को रोका तो टाओ का डैश हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस का एन टाओ का डबल डैश और माइनस का टाओ का डैश और एन का डैश हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का हो गया 2 टाओ टाओ का डैश और ये हो गया बी और माइनस का टाओ का स्क्वायर बी का डैश और ये हो गया प्लस का टाओ कप्पा का डैश टी और ये हो गया प्लस का टाओ और कप्पा टी का डैश और ये हो गया प्लस का कप्पा टी टाओ टाओ होगा कप्पा टी और टाओ का डैश। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, एन डैश की वैल्यू और यहाँ पर बी डैश की वैल्यू और यहाँ पर ये टी डैश की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का एन टाओ का डबल डैश और ये हो गया माइनस का टाओ डैश। एन डैश की वैल्यू होती है टाओ बी टाओ होगा यहाँ पर, टी क्यों लग रहा है, टाओ बी माइनस का कप्पा टी
और ये हो गया माइनस का 2 टाओ टाओ का डैश बी, और माइनस का टाओ का स्क्वायर, बी डैश की वो वैल्यू होती है माइनस का टाओ एन, और ये हो गया प्लस का टाओ कप्पा डैश टी, और ये हो गया प्लस का टाओ टी टाओ कप्पा, टी डैश की वैल्यू होती है कप्पा एन टी डैश की वैल्यू। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ पर प्लस का कप्पा टी टाओ का डैश। ठीक है, अब हमारा और क्या चल रहा था, अब माइनस का एन टाओ का डबल डैश माइनस ये है टाओ, तो यहाँ पर कर लेंगे टाओ टाओ का डैश बी, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस कप्पा टाओ का डैश बी हो गया प्लस सॉरी यहाँ पर टी होगा टी कप्पा टाओ डैश टी, और ये हो गया माइनस का 2 टाओ टाओ का डैश बी, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस टाओ का क्यू एन, और ये हो गया प्लस टाओ कप्पा डैश टी हो गया, और ये हो गया प्लस का टाओ कप्पा का स्क्वायर एन हो गया, और ये हो गया प्लस का कप्पा टाओ डैश टी। ये इतना हो गया। अब इनको हम ऐड, देखो जो जो वैल्यू ऐड होती होगी उसको ऐड कर देंगे। अब ये है माइनस का 2, ये है 1 माइनस का, ठीक है, और ये है 2, तो ये हो गया माइनस का 3 टाओ टाओ डैश बी, और देखो क्या हो रहा है अभी यहाँ पर टी टाओ कप्पा डैश टी, और भी है टाओ कप्पा डैश टी, यहाँ पर है कप्पा टाओ डैश टी और कप्पा टाओ डैश टी, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो प्लस का 2 कप्पा टाओ डैश टी, ठीक है ना, और ये यहाँ पर लिख दो टाओ कप्पा डैश टी, और देखो क्या हो रहा है यहाँ पर प्लस का टाओ का क्यू एन भी हो गया, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ऐड हो गई, और क्या हो गया 2 कप्पा डैश ये वाली वैल्यू भी ऐड हो गई, और 2 ये वाली वैल्यू भी लिख गई, ये भी हो गया, ये रह गया, और क्या रह गया अभी, ये रह गया टाओ, ये हो जाएगा हमारा प्लस का टाओ कप्पा स्क्वायर एन, और माइनस का एन सॉरी टाओ है एन टाओ का डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ कॉमन हो रही है। एन यहाँ से भी कॉमन है और एन यहाँ से भी कॉमन है। ठीक है, अब टी देखते हैं, टी कहाँ कहाँ से भी कॉमन है, टी एक यहाँ से और एन यहाँ से भी तो कॉमन है, 1 2 3 यहाँ से एन कॉमन है। ठीक है, और 2 कप्पा टाओ इन दोनों में से टी कॉमन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं हम। यहाँ पर हमारा क्या क्या बच रहा था, माइनस का इजकल टू माइनस का 3 टाओ टाओ डैश बी और प्लस टी देखो कॉमन है प्लस 2 कप्पा टाओ का डैश और प्लस का टाओ कप्पा का डैश टी कॉमन है। ठीक है, प्लस अब देखो इसमें से टाओ का क्यू और प्लस का टाओ कप्पा का स्क्वायर माइनस का टाओ का डबल डैश एन कॉमन है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देख लो एक बार, ये है माइनस का एन टाओ का डबल डैश। ठीक है, एन यहाँ से भी कॉमन है तो कितना बचेगा, टाओ का डबल डैश बचेगा माइनस का, और टाओ कप्पा का स्क्वायर बचेगा पॉजिटिव का, और टाओ का क्यू बचेगा। इन दोनों में से टी कॉमन है
टू कप्पा टाओ का डैश बचेगा प्लस टाओ कप्पा का डैश बचेगा, और माइनस की ये जो वैल्यू है बी की वो ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर जो कि मैंने लिख दी है। अब ये इतना आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हमें और क्या करना पड़ेगा। माइनस चलो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 3 टाओ टाओ डैश बी हो गया और प्लस का 2 कप्पा टाओ का डैश और प्लस का टाओ कप्पा का डैश, और ये हो गया टी, माइनस बाहर ले लो तो ये हो जाएगा हमारा टाओ का डबल डैश और माइनस का टाओ का क्यू और माइनस टाओ कप्पा का स्क्वायर, ये हो गया एन। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम आर, सॉरी आर नहीं चल रहा है, बी चल रहा है, बी डैश क्रॉस बी का डबल डैश। ठीक है, ये हम निकाल लेंगे। तो हमारा जो मान था बी डैश का मान है माइनस का टाओ एन। ठीक है, क्रॉस, और ये बी डबल डैश का मान कितना आया था, माइनस चलो यहाँ से भी कॉमन कर लो तो टाओ डैश एन हो जाएगा और माइनस का टाओ स्क्वायर बी है, और ये हो जाएगा हमारा माइनस का टाओ कप्पा टी हो जाएगा। ठीक है, माइनस हमने कॉमन लिए तो ये भी टर्म प्लस की ही होगी। ये है बी डैश बी डबल डैश। ठीक है, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिए, टाओ डैश एन और माइनस ये भी प्लस का हो जाएगा टाओ स्क्वायर बी और माइनस का टाओ कप्पा टी। ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा है। अब माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट गुणे में है ना दोनों, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, बी डैश क्रॉस बी का डबल डैश। अब जो एन और एन इसका करेंगे, चलो यहाँ पर लिख लो टाओ टाओ का डैश और ये हो गया एन क्रॉस एन और प्लस की टर्म है। ठीक है, तो टाओ और टाओ का स्क्वायर एन क्रॉस बी हो गया और ये हो गया माइनस का टाओ का स्क्वायर कप्पा और एन क्रॉस टी हो गया। ठीक है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, एन क्रॉस एन जीरो, और ये हो गया प्लस का टाओ टाओ का स्क्वायर एन क्रॉस बी का मान होता है टी, एन क्रॉस बी का मान टी होता है, और ये हो गया माइनस का टाओ का स्क्वायर कप्पा और एन क्रॉस टी है, एन क्रॉस टी का मान होता है देखो माइनस का बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बी डैश क्रॉस बी का डबल डैश, तो टाओ टाओ का स्क्वायर टी और ये होगा माइनस माइनस प्लस टाओ का स्क्वायर कप्पा बी। ठीक है, हमें फाइंड क्या करनी है, फाइंड करना है हमें, देखो हेंस करके यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, हेंस जो वी डैश कॉमा बी डबल डैश कॉमा बी का ट्रिपल डैश इजकल टू बी का डबल डॉट प्रोडक्ट है उससे कोई फ़र्क नहीं है, वी डैश क्रॉस बी का डबल डैश लिख दो, डॉट प्रोडक्ट वी का ट्रिपल डैश लिख दो। ठीक है, ऐसे चलता है ये। अब आगे देखो, इसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, बी और इसका मान आया इन दोनों का टाओ टाओ का स्क्वायर टी और प्लस टाओ स्क्वायर कप्पा बी, डॉट प्रोडक्ट किसका करना है हमें, बी का, ये ट्रिपल डैश है, बी ट्रिपल डैश का मान ये आया था माइनस का, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर माइनस का 3 टाओ टाओ डैश बी और प्लस का है 2 कप्पा टाओ डैश और प्लस का टाओ कप्पा का डैश टी। ठीक है, और ये है माइनस का टाओ का डबल डैश और माइनस टाओ का क्यू और माइनस का टाओ कप्पा का स्क्वायर एन। ठीक है, ब्रैकेट बंद।
इतना हुआ है, टी इसके साथ में है, ठीक है। तो अब डॉट प्रोडक्ट तो भाई सेम जो प्रोडक्ट होगा उसी के साथ में होता है, इसका इसके साथ में होगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर टी टाउ और टाउ का स्क्वायर, और ये है 2 कप्पा टाउ का डैश और प्लस टाउ कप्पा का डैश। सही है, इतना ही तो होगा। और एन डैश ये तो है बी, बी इसके साथ में होगा, एन इसमें है ही नहीं तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं माइनस का हो जाएगा ये 3 टाउ, 1 टाउ ये है, 2 ये है, तो टाउ का क्यू कर देता हूँ, और टाउ डैश ये है, और ये है कप्पा, ये लिख दिया कप्पा। बी डॉट बी का मान हो गया 1, ठीक है। ये तो जीरो हो गया, उसको छोड़ दो। अब और भी यहाँ पर क्या हो सकता है, 2 टाउ का क्यू हो गया ये, ठीक है, और टाउ का डैश हो गया, ये हो गया कप्पा, और ये हो गया प्लस का टाउ, और 1 2 1 3 तो 4 कप्पा का डैश हो गया, और ये हो गया माइनस का 3 टाउ का क्यू और टाउ डैश, ये हो गया कप्पा। तो यहाँ पर बचेगा टाउ का और 4 कप्पा का डैश, और ये हो गया टाउ का क्यू टाउ डैश कप्पा। अब यहाँ से हम टाउ की पावर क्यू को कॉमन ले लें, तो कितना बचेगा, टाउ कप्पा का डैश और माइनस का टाउ डैश कप्पा, इतना बचेगा। अब हमें फाइंड ये करना है टाउ की पावर 5 डी ऑफ डी एस और कप्पा अपॉन टाउ, ये फाइंड करना है। इसका चलो हम एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं एस के रेस्पेक्ट में। इतना इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर हमें सेम ये वैल्यू मिल गई, तो ये समझ लो इक्वल है, ठीक है। चलो तो हम इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं, टाउ की पावर 5, और ये हो गया हमारा। एक बार हम इसको रोक लेते हैं, टी को रोका तो कप्पा का हो गया डैश माइनस। अब ये है हमारा, कप्पा को रोका तो टाउ का हो गया डैश, अपॉन में टाउ का हो गया स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टाउ की पावर बचेगी 3 टाउ, सॉरी टाउ है, टी समझो इसको, और कप्पा का हो गया डैश माइनस कप्पा टाउ का डैश, ये आ गया मान, ठीक है। यही हमें लाना था।